सभी को गुड मॉर्निंग। तो उससे पहले उत्पादन के बारे में पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन एक आर्थिक अवधारणा है। कैसी है? आर्थिक अवधारणा जो बताती है कि एक फर्म या उत्पादन इकाई कितने इनपुट, इनपुट में क्या आएगा? श्रम, पूंजी, कच्चा माल। ठीक है। एक फर्म उत्पादन इकाई के कितने श्रम, पूंजी या कच्चा माल का उपयोग करके कितनी मात्रा में आउटपुट या अंतिम उत्पाद या उत्पादन कर सकती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उत्पादन फलन कहेंगे। किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, यह निर्भर करेगा कि उस वस्तु का उत्पादन करने हेतु उत्पत्ति के साधनों का, उत्पत्ति के साधन है ना, भूमि, पूंजी, श्रम, ठीक है, का प्रयोग कितनी मात्रा में किया जा रहा है। इससे भौतिक या मात्रात्मक संबंध कहते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग कितना किया जा रहा है, मात्रा में किया जा रहा है, उसको तो क्या कहेंगे? भौतिक या मात्रात्मक संबंध कहते हैं। और वस्तु के उत्पादन की किस्म की उत्पत्ति के साधनों की किस्म पर निर्भर करती है। ठीक है। वस्तु के उत्पादन की जो किस्म है वो किस पे करेंगे? उत्पादन के साधनों की किस्म। तो आपने उत्पादन के साधन कौन से कितनी क्वालिटी के अच्छे डाले हैं, उतनी ही वस्तु का उत्पादन भी अच्छा आएगा। ठीक है। तो इसे तो क्या कहेंगे? तकनीकी संबंध कहेंगे। तथा इन दोनों संबंध इन दोनों संबंध को ग्राफ, तालिका या सूत्र द्वारा प्रस्तुतिकरण करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? फलनात्मक संबंध। ठीक है। कि जो उत्पत्ति के साधनों है उन दोनों का या किसी ग्राफ पे बनाते हैं या कोई टेबल बनाते हैं या कोई फॉर्मूले से अपन सॉल्यूशन करते तो क्या आएगा? उसका फलनात्मक संबंध आएगा। ठीक है। इसका एक गणितीय रूप है। ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन है Q बराबर F पोस्टर L M के आगे आगे जो भी जितने भी होंगे वो सारे बढ़ते रहेंगे डैश डैश डैश। ठीक है। डॉट डॉट। ठीक है। तो Q का मतलब तो क्या है? आउटपुट। तो कितना आपको उत्पादन की मात्रा चाहिए वो तो आ गया ये Q। F क्या है? एक फलन है। ठीक है। फिर L, L क्या आएगा? लेबर। ठीक है। K का मतलब क्या है? पूंजी है, कैपिटल। M, M यानी कच्चा मटेरियल। और भी अगर कोई जो आप डाल रहे हो तो टेक्नोलॉजी है तो T। ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। और F इधर और बता दिया, देखो उत्पादन फलन है जो इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है। उत्पादन फलन दर्शाता है कि उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी के साथ विभिन्न इनपुट का संयोजन से अधिकतम आउटपुट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो उनका ऐसे संयोजन करो कि कौन सी इनपुट को ज्यादा या कम ज्यादा करने से आउटपुट सबसे ज्यादा आ जाए। ठीक है। अब देखो उत्पादन फलन की कुछ मान्यताएं दे रखी है। एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन की कुछ मान्यता है कि ये तो मान के चलना पड़ेगा अपने को। उत्पादन फलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सी है? पहली है, उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से होता है। एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। इस समय अवधि में तकनीकी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए और फर्म सर्वश्रेष्ठ तकनीक अपनाती हो ताकि फर्म अपने लाभों को क्या कर सके? अधिकतम कर सके। दूसरा, उत्पादन के साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांट सकते हैं। ठीक है। जैसे कि कच्चा माल है तो उसको एक, दो, तीन जितना भी पीस है उनको कर सकते हैं। श्रम है तो एक दो, एक व्यक्ति लगाने से दो व्यक्ति लगाना, तीन लगाना से। ठीक है। पूंजी है तो पूंजी कितनी लगानी है? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो इनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं। फर्म की लागत में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है वो की हो जानी चाहिए, मतलब कि बाकी जो चीजों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब तक अपन निकाल रहे हैं। ठीक है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पत्ति के सभी साधनों की इकाइयां को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात अल्पकाल में फर्म के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं। पता है ना, जब अल्पकाल होगा तो उसमें क्या होगा? कुछ तो साधन स्थिर रहेंगे, कुछ परिवर्तनशील। कैसे? जैसे भूमि है या आपने जो बिल्डिंग ले रखी है उसको तो चेंज कर नहीं सकते, जो पूंजी है लगभग वही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ा सकते हो? ठीक है, लेबर बढ़ा सकते हो, कच्चा माल को कर सकते हो। ठीक है।
दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी लागत इनपुट परिवर्तनशील रहेंगे। दीर्घकाल एक लंबा समय पीरियड है, उसमें सब कुछ आप चेंज कर, नया बिल्डिंग बना सकते हो, नई मशीनें लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो एक कॉब और डगलस जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने एक निर्माणी उद्योग के लिए उन्होंने एक फलनात्मक किया था कि भी क्या इनपुट डाले जाए लेबर और पूंजी के रूप में, ठीक है, ताकि अधिकतम उत्पादन आए। तो उन्होंने एक फंक्शन दिया था, ठीक है, फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले का हम अध्ययन करेंगे। दोनों अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, कॉब और डगलस। ठीक है। कॉब डगलस उत्पादन फलन, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उत्पादन फलन है, बहुत फेमस ये है। ठीक है, जो कम से कम 1930 के आसपास, 20 के आसपास का है। ठीक है, जिसे अर्थशास्त्र में उत्पादन की गणितीय अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। ठीक है, यह उत्पादन प्रक्रिया के इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को दर्शाता है, जिसमें आमतौर पर श्रम और पूंजी का उपयोग किया जाता है। किसका किसका क्या कहता है? लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल, आप कैपिटल को के से डिनोट करेंगे, ठीक है, बाकी लेबर का तो एल है। ठीक है, तो देखो कॉब डगलस उत्पादन फलन का एक फॉर्मूला या सामान्य रूप दे रखा है। तो इसमें देखो ये क्या है, क्यू बराबर ए एल के, और एल की पावर अल्फा, के की पावर बीटा। ठीक है, इसको ए और ए माइनस वन भी कह सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी कह सकते हो। तो क्यू बराबर ए एल अल्फा, ठीक है, के ए, यानी सॉरी, वन माइनस अल्फा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। क्यों? कि अल्फा और बीटा मिलकर क्या होता है? वन होता है। ठीक है, लेकिन ये अल्फा और बीटा अलग अलग लिया क्योंकि इसके तीनों रूप में वो बताएगा। जब सामान्य रूप है तब तक तो ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्यू का मतलब क्या है? कुल उत्पादन, जो आउटपुट आता है उसको क्यू की जगह ओ भी यूज करता है, क्या जगह ओ एक्स। ठीक है, ए, ए क्या है? तकनीक की प्रगति का सूचक है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होगी जो ए आएगी, वो क्या आएगी? कांस्टेंट, जो फिक्स वैल्यू होगी वो रहेगी। ठीक है, एल यानी लेबर है ही है, के यानी कैपिटल है ही है, और अल्फा और बीटा श्रम और पूंजी की लचीलेपन के गुणांक है। ठीक है, ये गुणांक इस बात को दर्शाते हैं कि उत्पादन और श्रम की कितना प्रभाव पड़ता है। ये इसके लचीलेपन मतलब क्या हो गया? क्या आप बिजनेस करने के लिए जैसे मान लो 100 रुपये, 100 का उपयोग कर रहे हो, तो मान लो 100 में से आप पूंजी तो 50 की कर रहे हो और लेबर भी 50 का कर रहे हो, तो उत्पादन कितना आ रहा है? ठीक है, तब आप चेक करेगा आउटपुट कितना आ रहा है। और जब अगर फिर अब श्रम की अगर कम कर लो, मान लो यहाँ पे 25 कर दी, और तो इसकी कितनी हो जाएगी? 75। तो आउटपुट कितना आ रहा है? फिर अगर इसमें कर दे कि ये तो बढ़ा दे और ये कम कर दे, तो आउटपुट कितना आया? तो इन तीनों का आउटपुट में सबसे मैक्सिमम किसका है, वो निकालने के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार है। अब है धनात्मक संबंध, तीन संबंध हमें। ठीक है, धनात्मक है। श्रम और पूंजी दोनों का सीमांत उत्पाद धनात्मक होता है, यानी श्रम और पूंजी में वृद्धि से उत्पादन बढ़ता है। ये तो है ही है कि जितनी आप पूंजी डालोगे, इतना श्रम लगाओगे, तो उसमें उत्पादन बढ़ना ही बढ़ना। ठीक है, अब देखो तीनों इसकी स्केल है। अगर अल्फा प्लस बीटा एक हो तो यह स्थिर रिटर्न टू स्केल होगा। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा मतलब पूंजी और श्रम की मात्रा मिला के एक होती है, तब तो क्या होगा? स्थिर है। अगर अल्फा प्लस बीटा एक से ज्यादा होता है तो यह वर्तमान रिटर्न टू स्केल को दर्शाएगा, और अगर अल्फा प्लस बीटा एक से कम होता है तो यह घटता और रिटर्न टू स्केल दर्शाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? पूंजी और श्रम की मात्रा। तो ये अगर एक से कम है तब तो घटता हुआ, एक से ज्यादा है तो वर्तमान, और एक के बराबर है तो स्थिर। जो ये फॉर्मूले बताए मैंने आपको स्थिर के बताए, स्थिर का ना ये और ये दोनों स्थिर। चलिए, ठीक है। अब और क्या है? कॉब डगलस फलन कैसा है? लचीलापन है। कॉब डगलस उत्पादन फलन इनपुट के लचीलापन को दर्शाता है, जो कि इनपुट में बदलाव से आउटपुट में क्या असर पड़ता है। क्या जो इनपुट में श्रम और पूंजी की मात्रा में चेंजेस करने से आउटपुट कितना असर डालता है, ये तो लचीलापन चेक करता है। संपूर्ण प्रतिस्थापन, श्रम और पूंजी के बीच आंशिक प्रतिस्थापन संभव है, यानी एक इनपुट की कमी से दूसरे इनपुट द्वारा आंशिक रूप से पूरा किया जाता है। एक चीज को कम करेंगे, ठीक है, पूंजी को कम करेंगे तो श्रम बढ़ जाएगा, श्रम को पूंजी कम करेंगे तो पूंजी बढ़ा देंगे। तो एक
दोनों के बीच में कैसा है, प्रतिस्थापन संभव है। ठीक है। अब देखो एक कॉक डगलस का एक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये क्या एक्स एक्सिस पे क्या दे रखी है, लेबर श्रम की मात्रा, ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्स पे क्या दे रखी है, पूंजी, ठीक है, ये पूरा वाई एक्स है जिसपे पूंजी दे रखी है। अब देखो ये तीन आइसो आइसो प्रोडक्शन कर्व है, देखो जैसे आईपी फर्स्ट है, इसमें क्या है कि ये इतनी मात्रा किसकी यूज की जा रही है, कैपिटल की, तो लेबर की मात्रा भी कितनी है, ये L1, ठीक है। अगर कैपिटल की मात्रा बढ़ जाती है और लेबर की मात्रा भी बढ़ेगी तो ये नया आईपी आईपी कर्व आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर और कैपिटल की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो लेबर की मात्रा भी अगर और बढ़ जाएगी तो ये आईपी 3 आएगी, ठीक है। तो ये समान रूप से बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जितना ये बढ़ रहा है, जितना ये बढ़ रहा है, जितना ये बढ़ रहा है, जितना, तो ये लगातार बढ़ते रहे, ठीक है। अब है उत्पादन फलन के, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के उत्पादन फलन के जो प्रकार है वो सारे बाद में या कल पढ़ते हैं, ठीक है।